हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। ए महावीर, पार्श्वनाथ, भद्रभाव, स्थूलिभाव। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, महावीर। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे महावीर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? ऑप्शन ए अशोक, बी दशरथ, सी पुष्यमित्र शुंग और डी कुणाल। तो निम्न में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी कराए थे? ऑप्शन ए राजा बनने के, बी हुणों को पराजित करने के, बी सी शादी करने के लिए और डी शकों को पराजित करने के लिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का संबंध है। स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन किस आंदोलन से संबंध है दोस्तों? ए बंगाल विभाजन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, डी चंपारण आंदोलन से। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सही है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी चित्तरंजन दास ने, सी मोहन सिंह ने, डी रास बिहारी बोस ने। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ए 1915 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1914, डी 1918 में। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? ए हिंद महासागरीय पेटी, बी मध्य महासागरीय पेटी, सी परिप्रशांत महासागरीय पेटी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। विश्व में सर्वाधिक भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसी प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ए ज्वालामुखी को, बी भूकंप को, सी ओजोन गैस को, डी नदियां। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है दोस्तों ज्वालामुखी को। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, विश्व का प्रमुख मत्स्य ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? ए बाल्टिक महासागर में, बी उत्तरी सागर में, सी बोथनिया की खाड़ी में और डी अटलांटिक महासागर में। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर में। मत्स्यायन ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ए मृदा निक्षेपण से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से, प्रवाल उत्पत्ति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति से हुई है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संघ में शामिल राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किसी भारतीय संविधान की अनुसूची में है? ए प्रथम अनुसूची में, बी द्वितीय अनुसूची में, सी तृतीय, डी चतुर्थ अनुसूची में। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में। भारतीय संघ में शामिल राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में है दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312,
अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 315। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315 में प्रावधान किया गया है। लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ए प्रस्तावना में, बी मूल अधिकार में, सी नीति निर्देशक तत्वों में, डी मूल कर्तव्यों में। तो संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों में निहित है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ए उपराष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री, डी लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं दोस्तों साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब भी करते जाइए दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज्य संस्था नहीं है? ए जिला परिषद, बी परिषद, सी पंचायत परिषद और डी ग्राम सभा। तो दोस्तों इसमें है बी परिषद, पंचायती राज की संस्था नहीं है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी ग्राम पंचायत, डी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तैयार करता है। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? 15 अगस्त 2005 को, 20 जनवरी 2007 को, 11 मार्च 2000 को, 2 फरवरी 2006 को। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई दोस्तों। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, सोनार का अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? ए नाविकों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डी अभियंताओं द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सोनार का अधिकांश प्रयोग नाविकों द्वारा किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, मोटर कार में पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, समतल दर्पण और डी उत्तल दर्पण। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्याओं का योगफल को क्या कहते हैं दोस्तों? क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, एवोग्रोडो संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? ए 6.4, 6.6, 6.9, 7.0। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी 7, शुद्ध जल का पीएच मान होता है दोस्तों 7। प्रश्न संख्या 22, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं? ए जीन, क्रोमोसोम, केंद्रक या इनमें से कोई नहीं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जीन होते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ए प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं के, बी पोषक पदार्थों की कमी के, सी संक्रमण के और डी विपत्ति के। तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य होता है संक्रमण के विरुद्ध। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, कंप्यूटर की कुंजी पटल कहलाता है? ए फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, कीबोर्ड। कंप्यूटर की कुंजी पटल कीबोर्ड कहलाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तमिलनाडु, बिहार, असम और उत्तराखंड। तो दोस्तों बिहू असम का लोक नृत्य है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।